आपका पैरामीटर है गामा थीटा। ये आपका अब यहां पे हम थीटा को एक दे दें पैरामीटर स्पेस, अपने आप ये वेरी हो जाएगा। क्लियर है? बताओ बच्चों, हमने थीटा को एक पैरामीटर स्पेस दे दिया, एक पूरा इसका भी हो गया ना पूरा एक। बताइए, हुआ ना बच्चों? बोलो, समझ आया क्या किया मैंने? वहां पे एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात हो रही थी, पैरामीटर के एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात हो रही थी। जैसे थीटा मान लो, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट आपका पैरामीटर है। यहाँ पे मान लो थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा नॉट। ठीक है ना? यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट नहीं है, एक रेंज है, एक पैरामीटर स्पेस जिसे हम लोग बोल रहे हैं, है ना? इतना तो समझते हो? हाँ बेटा बोलो थोड़ा सा यार। वो लोग कहाँ गए वो सर? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? तो देखो, जब आपका पैरामीटर पैरामीटर की वैल्यू भी वेरी करने लगे अकॉर्डिंग टू देयर पैरामीटर स्पेस ना, उस केस में जो एस्टिमेटर आप निकालोगे, मान लो आपने एस्टिमेटर निकाला इसको एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है ना? और इसका बेटा ये आपका क्या है, अनबायस हो सबसे पहले अनबायस हो, और इसका जो वेरिएंस आए ना, इसका जो वेरिएंस आए पूरे क्लास में सबसे कम आए वेरिएंस। आई टी आई लिख दे रहा हूं फॉर ऑल आइज, है बेटा, है ना? तो इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, इस एस्टिमेटर को बताइए क्या बोलेंगे? टी इज एन यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेटर। क्लियर हो? पहले बताओ, यूनिफॉर्मली सेम ही चीज है, बस यहाँ पे पैरामीटर की एक वैल्यू के लिए बात नहीं हो रही है। यहाँ पे पैरामीटर को हम क्या दे दिए, एक पैरामीटर स्पेस दे दिया। तो उस केस में आप जो एस्टिमेटर निकालोगे बेटा, है ना, जैसे आप लोग एमएलई वगैरह निकालते हो ना, बताइए एमएलई निकालते हो, उसमें जैसे अंडर एच नॉट में, जैसे अंडर H1 जैसे निकालते हो, तो थीटा का क्या होता है, ग्रेटर, मतलब ऐसे लिखा होता है ना, थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट। तो ये क्या हुआ, पैरामीटर स्पेस ही हुआ ना थीटा का, बोलो। उस केस में आप जब एस्टिमेटर निकालते हो, जैसे एमएलई निकालते हो या फिर जो भी निकालते हो, तो वो जो एस्टिमेटर आएगा वो किसको एस्टिमेट करता है, ये केवल पर्टिकुलर थीटा को नहीं कर रहा है, पूरे स्पेस ही को कर रहा है एस्टिमेट। समझ रहे हो नहीं? है ना? वो पूरे क्या करता है, पूरे वो आपकी वैल्यू उस रेंज में कहीं भी कोई कुछ भी हो सकती है कि नहीं, बताइए। तो इस केस में जो अपना टी है, अब वो मिनिमम वेरिएंस अनबायस नहीं रहेगा, अब वो क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्मली, है ना? यूनिफॉर्मली क्यों? क्योंकि आप जितने भी इसमें पैरामीटर वैल्यूज आएंगे, जैसे थीटा की वैल्यू आप रखते जाओगे, पैरामीटर की वैल्यू आती रहेगी। तो सारे जो है पैरामीटर्स के लिए, या फिर ऐसे बोलोगे होल पैरामीटर स्पेस, फॉर होल पैरामीटर स्पेस, ये जो टी है ये आपका मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेटर है। ठीक है ना? एस्टिमेटर आप टी लिखोगे, ऐसे लिखते हो, मिनिमम अनबायस एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा, है ना बेटा? बताइए, पहले बताइए इन दोनों में थोड़ा बहुत समझ में आया क्या हुआ, बताइए। UMVE यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेटर, समझ में आया दोनों में डिफरेंस, और दोनों का मतलब समझ में आया? अब देखो, अब अगर यही बेटा एक बात बताओ, अगर यही एस्टिमेटर इस केस में अगर बाउंड को भी पाले, तब उसको क्या बोलोगे, बताइए क्या बोलेंगे उसको? बाउंड हो जाएगा वहीं पे, है कि नहीं? जैसे क्या था, मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर था, है ना बेटा? अगर यहाँ पे इसका वेरिएंस ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाए, ये इतना, है ना बेटा, इतना अगर आ जाए, तो हम इसको इस केस में इसको क्या बोलेंगे? अभी इसके पहले तक क्या बात हो रही, पूरे क्लास में सबसे कम वेरिएंस, है ना? तो आपका इसी में इसका डिफाइन हो गया। लेकिन अगर आ ही जाए, जो मिनिमम है क्राइटेरिया वेरिएंस का, अगर उतना आ ही जाए, तो फिर क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर, है ना? और फिर इसी का नाम होता है बेस्ट, है ना बेटा? बेस्ट एस्टिमेटर। और ये बेस्ट है ही है कि नहीं? बेस्ट तो है ही, है ना भाई? कोई तो बेस्ट होगा, सब अच्छे हैं तो ठीक है, कोई तो बेस्ट होना चाहिए भाई। गुड बैड कुछ सब तो बना ही है, लेकिन सब अच्छा ही है, तो उनमें से कौन सबसे अच्छा है ये भी तो पता होना चाहिए, है कि नहीं? बताइए।